क्लाइमेट चेंज यानी कि बदलती हुई जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव एग्रीकल्चर या खेती पर पड़ता है। सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे ये जलवायु परिवर्तन का खेती पर प्रभाव या किसानों पर प्रभाव कम किया जा सके। तो बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का आईसीआर के अंडर में एक इनोवेशन है, नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जिसके तहत जो इंपॉर्टेंट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिन जिलों में ज्यादा प्रभाव है इस जलवायु परिवर्तन का, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वहां पर कोशिश की जा रही है कि उसका प्रभाव कम किया जा सके। इसको लेकर आपकी आईसीआर के द्वारा लगभग 2900 वेराइटीज 2014 से 2024 तक रिलीज की गई थी, जिनमें से 2661 वेराइटी जो थी वो स्ट्रेस टॉलरेंट थी, यानी कि जो आपका जलवायु के अंदर सूखा है या आपका पानी की कमी के कारण कहीं पर फ्लड, कहीं पर जो भी आपकी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस है उनके समक्ष उनमें झेलने की क्षमता ज्यादा है। और इसके अलावा उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर ज्यादा वल्नरेबिलिटी है उनमें डीएसआर या फिर जीरो टिल ड्रिल या एसआरआई मेथड्स को अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपका मैक्सिमम यहां पर इनपुट्स को बचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि जलवायु परिवर्तन के होने वाले प्रभाव को कम किया जाए। इसके अलावा सोइल हेल्थ कार्ड जैसी स्कीम्स को लाया जा रहा है, जिसमें सोइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ आपका कम से कम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हुए हम लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकें। इसके अलावा सरकार के द्वारा वेदर बेस्ड एडवाइजरी यानी कि समय समय पर मौसम की जानकारी जो है या मौसम का पूर्वानुमान साझा किया जा रहा है, ताकि मौसम से होने वाले नुकसान को कम कर सके। और इसके अलावा एआई और पेस्ट सर्विलेंस यानी कि जो हमारे कीड़ों के द्वारा नुकसान होता है, बीमारियों के द्वारा नुकसान होता है, उसको कम करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव लाए गए हैं, जैसे कि किसान ई मित्रा चैटबॉट जो कि आपका लगभग हर रोज 20,000 क्यूरीज को सोल आउट करता है, या नेशनल पेस्ट सर्विलेंस जिसके अंदर लगभग 460 बीमारियों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है 61 फसलों के अंदर। इसके अलावा सरकार ने केवीकेस के थ्रू भी किसानों को ट्रेनिंग देना, डेमोस्ट्रेशन देना और आपकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने जैसे अहम मुद्दे उठाए हैं, जिनका मेन मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इनकम को स्टेबलाइज किया जाए और क्लाइमेट के रिस्क को कम किया जाए और आपकी अडेप्टेशन की पावर को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाए। तो ये स्टेप्स अच्छे हैं, आने वाले समय में इनका इंप्लीमेंटेशन अगर ग्राउंड रियलिटी पे हो जाए तो मुझे लगता है कि मौसम से होने वाले जो आपका प्रभाव है उसको हम कम कर सकते हैं और किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आपका क्या मानना है कि मौसम से होने वाले प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। इसी प्रकार के और अपडेटेड कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।